हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ साइंस का वीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए समांतर प्रकाश पुंज। जो सूर्य से प्रकाश आता है वह समांतर प्रकाश आता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी प्रकाश पुंज किरण पुंज। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आभासी प्रतिबिंब में कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब में कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1/2 होता है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है या घटता है? फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है या घटता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हमेशा बढ़ता है। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब में बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, कम तीव्रता पर बनेगा। कम तीव्रता पर बनेगा। वायु का निरपेक्षण अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्षण अपवर्तनांक वास्तव में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पानी का अपवर्तनांक है सबसे कम होता है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन कोण का मान होगा। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 0 डिग्री होगा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। वायु में आभासी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कांच का उत्तल लेंस। कांच का उत्तल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा बी, कांच का उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस पाया जाता है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, लेंस की क्षमता। इसका आंसर हो जाएगा ए, लेंस की क्षमता। लेंस में मुख्यतः फोकस दूरी की संख्या होती है। लेंस में मुख्यतः फोकस दूरी की संख्या 2 होती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। ये काफ़ी वीबीआई ऑब्जेक्टिव है जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है।
किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1 होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि हम वीडियो लाएं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।